हर घड़ी को हर घड़ी को कोई कहते हैं मूल्यवान घड़ी समझो। कौन सी घड़ी समझो? अंतिम घड़ी समझो। पक्का है? तो इससे क्या होता है कि हमें कैसा बनना है? हमें एवरग्रीन बनना है ना? अच्छा, एक और पॉइंट है बाबा का, बाबा ने कई बार ये स्लोगन बार बार बच्चों को रटाया है, याद कराया है। वो स्लोगन है स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। और अभी बच्चों का ही काम है बात को प्रत्यक्ष करना। इनको बुद्धि को कोई नहीं जानते, भले पूजा पाठ करते हैं। और हम आपको सही बताए, जब हम पहली बार बाबा को मिलने गए तभी हमारी उम्र थी 18 वर्ष की। तभी मेडिटेशन हॉल में हम बाबा को मिलने गए। ऐसा लगा बाबा आपको कैसे दुनिया देखेगी, आपको कैसे पहचानेगी, आप ऐसे आते हो, आपको पहचानना सबके लिए कितना मुश्किल हो जाएगा। और ऐसा लगता था कि कोई थोड़े पीछे आए। विश्वविद्यालय, तो इस विद्यालय की पढ़ाई में हमें अगर कोई छोटे मोटे चैप्टर नहीं समझ में आते तो आकर के पूछेंगे, लेकिन पढ़ाई को छोड़ेंगे नहीं, है ना? पढ़ाई पढ़ेंगे और ऐसे पढ़ाई पढ़ेंगे कि बाबा के आशा। एक ऐसे भाई का था, वो कहता है कि ज्ञान सुना, लेकिन अभी मुंबई की लाइफ जो है बहुत फास्ट लाइफ है, टाइम ही नहीं मिलता है। तो ऐसे में टाइम नहीं मिलता है तो उसमें आपके 4 सब्जेक्ट है, उसमें भी सब में तीव्र पुरुषार्थ करना है, तो वो कैसे करें? तो इसके बारे में हम बिना देरी से कहेंगे कि हमें कुछ आंसर बताएं। ओम शांति। हम सभी मुंबई निवासी हैं और मुंबई में भी हम बोरीवली के आगे वेंडर में रहते हैं। और विराट ट्रेन तो बहुत मशहूर है कि विराट ट्रेन में आप जाओ तो क्या हालत होती है। और वहाँ पे जो 5 विकर्म हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, सबसे बड़ा अहंकार आता है, उसके बाद क्रोध आता है। ये छूटता है विराट ट्रेन वालों का बहुत मुश्किल है। लेकिन साथ साथ में बाबा ने हमें ये कहा है कि आप कहाँ रह रहे हो, जैसे आपको बताया ईश्वरीय परिवार। अगर हम हर कदम पे ये सोचें कि जो भी आत्माएं हमारे साथ सफर कर रही हैं, ये भी तो ईश्वरीय परिवार की ही आत्माएं हैं, और इन सब आत्माओं को हमें ही वाइब्रेशन देना है, क्योंकि उन आत्माओं को वाइब्रेशन क्या चीज होती है पता ही नहीं है। तो इस फास्ट लाइफ में भी बाबा के दिए हुए जो हमको ज्ञान है, गुण है, जो बाबा ने हमें समय संकल्प सफल करने के लिए कहा है, ये ऐसे कहा कि आप योग में बैठो, उस समय सफल करो। आप रोजमर्रा के जीवन में सेकंड सेकंड, पल पल इसे सफल करो। जैसे कि आप सुबह उठते हो, भोजन करते हो, पंखे में सोते हो, आपके पास बिस्तर है, आपके पास घर है, इतनी जो सुविधाएं हमें मिली हैं, इस संसार में बहुत सी ऐसी आत्माएं हैं जिनके पास ये सुविधाएं नहीं हैं। आज रिफ्यूजीज का सीरिया में इतना बड़ा प्रॉब्लम है, पूरा देश खाली हो रहा है, वो दूसरे देशों में जा रहे हैं, जिनका घर बार छूट गया, जिनके रिलेटिव छूट गए, जिनके पास सामान नहीं, कमाने का साधन नहीं, उनकी कैसी अवस्था है? थोड़ा सा अगर चिंतन करें और उनको ये योगदान दें कि बाबा आप जो हमें दिया है वो उन आत्माओं को भी मिले, तो आपका ऑटोमेटिकली योग, धारणा, सेवा, ज्ञान सब कुछ हो जाएगा। आपको उसके लिए विशेष पुरुषार्थ नहीं करना है। आप सोते हो, आपको बिना गोली खाए नींद आती, तो आप ये दान सबको दो, आपको कभी नींद की प्रॉब्लम नहीं होगी। सोते समय ये संकल्प कीजिए कि बाबा आपने जैसे मुझे सुख की नींद दी है, इसी तरह से ये नींद हर आत्मा को मिले। बहुत आत्माएं नींद की वजह से पीड़ित हैं, गोलियां खा के भी नींद नहीं आती, उठते हैं तो सिर भारी होता है, कुछ
कुछ काम नहीं हो पाता, उन आत्माओं को नींद का दान दीजिए। आपके पास थाली है, आप खा रहे हैं। बहुत लोग हैं जो बेचारे स्टॉल पे खड़े होकर वड़ा पाव खा के पेट भर लेते हैं और उसी से अपनी दिनचर्या चलाते हैं। ये भी संकल्प कीजिए उनके पास भी एक थाली हो, कटोरियाँ हो, भरी हुई हो, और वो भी पेट भर अपने मन पसंद भोजन खा सके। तो इस तरह से अगर हम पल पल जो भी सुख हमें मिले, छोटे छोटे सुख, उनका अगर हम दान देते चलें, तो हम ज्ञानी तू आत्मा, योगी तू आत्मा, सेवा वाली आत्मा, धारणा वाली आत्मा, ऑटोमेटिक बन जाएंगे।